भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया शिव जी को कहती हैं कि ये विष लेकर आप इस विष को कैसे पियोगे, ये विष कैसे पियोगे आप? ये हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं है जिसको आप पियोगे। कहते हैं वो जो विष मंथन में निकला था वो विष कोई साधारण नहीं था। शिव भी उस विष को पीकर कुछ देर मौन हो गए थे और मौन होकर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी की गोदी में सिर रखकर सो गए थे। भारत की भूमि पर आज भी दक्षिण में भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां शंकर भगवान मां पार्वती जी की गोद में सोए हुए। एक नारी, फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं। एक पुरुष जब कोई व्रत करता है, उपास करता है, तो उस उपास का फल उस पुरुष को मिलता है। पर एक नारी जब कोई व्रत करती है, एक स्त्री, एक लड़की, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल मायके की भी 71 पीढ़ी को और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। उसके व्रत करने का फल उसको सत्तुर प्राप्त होता है। उसके व्रत का पुण्य, उसके व्रत का फल उसको मिलता है। दोनों ससुराल में भी और मायके में, दोनों जगह पर मिल रहा है। ससुराल में भी उसका फल मिल रहा है और मायके में भी उसका फल मिल रहा है। शिव साधना का जो फल है, फिर निवेदन करें, शिव को जल चढ़ाने का, बेलपत्री के नीचे बैठकर माला जपने का, नंदी के पास बैठकर अपने दिल की बात कहने का, ये 3 स्थान ऐसे हैं, ये 3 वाक्य, 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 स्मरण ऐसे हैं जो जीवन में इसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता। पहला शिव को जल चढ़ाना, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जरूर होगी। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुमने कोई मंत्र जपा है, कोई साधना करी, कोई व्रत कर, उपास कर, कोई साधना करी है, कोई व्रत करा है, कोई उपास करा है, या कोई मंत्र जप करा है, या किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो उसका फल जरूर। और तीसरे नंबर पर है नंदी के पास में बैठकर, नंदी के पास एक पत्र अच्छा है, देखिए।